एवरीवन। सहाना भवंतु। अगेन दिस इज डॉक्टर सोनम और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे मिस्टिक लर्नर्स बाय डॉक्टर सोनम। और हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो है लाइट शीर टैरो डेक की। ये एक एडवांस लेवल है। अगर आप इससे भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे जाकर आप सारी हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने मेजर अरकाना द फूल से लेके फोर द एम्पेरर तक की वीडियोस डाली हैं। और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक करें और हमारे को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें ताकि आप फ्री टैरो एडवांस कोर्स कर सकें जिसमें हम राइडर वेट टैरो डेक की बात ना करते हुए लाइट एंड शेयर एडवांस डेक की बात कर रहे हैं। चलिए, आज जिस कार्ड की मैं बात करूंगी उसको कहते हैं दी हेरोफेंट। हेरो को अगर हम वर्ड को ब्रेक करें, हेरो जो वर्ड है दैट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है सेक्रेड। और अगर हम फेंट की बात करें तो वो उसी का रूटेड एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टू शो। हेरोफेंट एक ऐसा कार्ड है जो आपको शो करता है कि आप किस पाथ की तरफ जा रहे हैं। चलिए पिक्चर को देखते हैं। सबसे पहले पिक्चर के अंदर आपका एक स्काई में मंडाला बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का स्काई है, ऑफ कोर्स लवली स्काई है। उसमें एक मंडाला गेटवे बना हुआ है जहां से स्टेयर्स आ रही हैं, सीढ़ियां आ रही हैं। मंडाला गेटवे का मतलब होता है एस्कैंशन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिवाइन का, यूनिवर्स का सपोर्ट रेगुलरली आप तक पहुंच रहा है, या जिसके लिए भी आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। स्टेयरकेस का मतलब ये एक ग्राउंड से स्टेयरकेस यूनिवर्स में जा रही है। तो दैट मीन्स एक चीज तो श्योर है कि मुंडेन लाइफ जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे स्टेयरकेस सीधा डिवाइन, दैट मीन्स यूनिवर्स में जा रही है। तो हर एक स्टेयर पे आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलेगा। और हेरोफेंट उस स्टेयर की बिल्कुल एंट्रेंस पे बैठे हैं एज अ कीपर। वो आगे हम समझते हैं। हेरोफेंट को एज अ कीपर ऑफ दीज सेक्रेड स्टेयर्स कहा जाता है, जो आपको यूनिवर्स या डिवाइन से कनेक्ट करती है और आपको जिंदगी का अनुभव देती है, एक्सपीरियंस देती है, अलग अलग लेसन्स को रीड करवाती है, ठीक है। माइंडफुलनेस कह लीजिए, जॉय कह लीजिए, एंड ऑफ सफरिंग्स कह लीजिए, पोर्टल्स कह लीजिए, रेल्म्स ओपनिंग कह लीजिए, वो सब ये स्टेयर्स आपको कराती हैं। फिर हम बात करते हैं हेरोफेंट की टी शर्ट के ऊपर। इनकी टी शर्ट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है जिसको पैपल क्रॉस कहते हैं। ये इनकी टी शर्ट पे बना हुआ है। ये आपको ट्राइनिटी से कनेक्ट करता है। ये आपके कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड को जोड़कर आपको एक जगह पर लेकर आता है। सो आइडली इट्स अ लिंक टू अ डिवाइन। ये आपको डिवाइन से लिंक करवाता है। कहते हैं ना, मंदिर के द्वार पर जैसे जो पंडित जी या प्रीस्ट खड़े होते हैं उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है, जो आपको बताता है ओके दिस इज ट्राइनिटी एंड यू नीड टू मीट द डिवाइंस अगर आप इस जगह से निकल कर जाते हैं। क्लियर है। आगे हम समझते हैं, बहुत सारे स्काई के अंदर स्पिरिचुअल सिंबल्स बने हुए हैं। कहीं पर ओम बना हुआ है, कहीं पर आपका पेंटोग्राम बना हुआ है, कहीं पे छोटा छोटा हर्ट बना हुआ है, कहीं पे एक डमरू जैसा आपको दिखेगा जैसे बना हुआ है। इट मीन्स ऑल इज वन, वनलेस, सबका मालिक एक। दैट मीन्स इसमें आप कह सकते हो दैट ऑल पाथ्स, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में पाथ जा रही हैं वो सब एक डिवाइन के पास जा रही हैं, यूनिवर्स के पास जा रही हैं, एक गॉड के पास जा रही हैं, वननेस के पास जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम अगर लाइट शीर के अंदर इसका अपराइट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में इसके कीवर्ड्स को समझते हैं, तो कीवर्ड्स हमारे क्या कहते हैं? पावरफुल लेसन हमें मिल रहा है। कीवर्ड्स हमारे कहते हैं एक स्पिरिचुअल लीडर या गाइड है जो आपको यूनिवर्स की तरफ, एक एनलाइटमेंट की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट को अवेकेंड सोल भी कहा जाता है, ठीक है, अवेयर सोल भी कहा जाता है। ये टाइम है आपके फेथ टाइम का, आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हो, ये सब इसके अपराइट कीवर्ड्स में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडेंस है, ये सब कुछ आप फेस करते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं इसकी शेडो शीर कर दूं या रिवर्स्ड कर दूं, तो हेरोफेंट कहता है आपका बिलीफ या फेथ कहीं पर ब्लॉक हुआ हुआ है, आपकी स्टॉपेज लगी हुई है, आपको उस स्टॉप को देखना है। हेरोफेंट आपको ये भी कहता है कि आप अपनी पावर का, आपको जो पावर यूनिवर्स ने दिया आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज अब्यूज ऑफ पावर। शेडो शीर में या रिवर्स्ड में हेरोफेंट हमें ये भी कहता है हम स्टेगनेंट हो गए हैं, हम अपने बिलीफ को, हम अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं रहे। You need to connect with your spirit because the spirit, the voice within you is giving you the right guidance, right path towards the enlightenment.
ओके। सो आइडली हेरोफेंट को जो स्टेयर केस पे बैठा है, इनको कीपर ऑफ सीक्रेट कहा जाता है कि ये उसके कीपर हैं, गेट कीपर हैं, जो कि जो स्टेप्स आपके कहाँ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको अवेकनिंग की तरफ, एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। हेरोफेंट को यह भी कहा जाता है कि जिस स्टेयर्स के पास ये बैठे हैं, उसकी एक एक स्टेयर जिंदगी का एक एक अनुभव है, जिंदगी का एक एक लेसन है, दैट एवरी सोल नीड्स टू लर्न इफ दे वॉक थ्रू ओवर दैट पाथ। जब आप उस पाथ से निकलेंगे, आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हेरोफेंट का रोल ही ये होता है कि वो दूसरों को ये दिखाता है कि ये डोरवे है, आपने यहां से जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, और मैं आपको वेलकम करता हूं, आपको गाइड करता हूं, क्योंकि मैं एक एस्केंडेड मास्टर हूं, मैं एक अवेकेंड सोल हूं, और आपको ये बता रहा हूं कि जिंदगी के अनुभव ऐसे हैं। आपको क्या मेंटेन करना है, फेथ और ट्रस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया, आप चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हेरोवेंट अब आपको ये कहता है कि ये स्टेयर्स आपको लेकर कहाँ जा रही हैं, जहां पर बैठकर ये बहुत वार्मली ग्रीट कर रहे हैं। ये आपको डिवाइन पर्पस से मिलवाती हैं। आपका सोल का पर्पस क्या है, ये आपको वहां लेके जाती हैं। तो जब आप अवेकेंड होते हैं, आप अपने डिवाइन पर्पस को समझते हैं, ये हेरोफेंट आपको समझाना चाहता है। ही इज इनटू स्पिरिचुअल टीचिंग। अगर लोग फेल होते हैं स्पिरिचुअल टीचिंग को लर्न करने में, समझने में, एक्सपीरियंस करने में, ये इनको जागरूक करता है, इनको अवेयर करता है, विंग्स करता है। ही ही लिव्स द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट। ये हमेशा हेरोफेंट का मतलब है ह्यूमैनिटी के साथ लाइफ जीना, और सिर्फ लोगों को सेल्फ लव डिमॉन्स्ट्रेट करना, बिकॉज पूरा का पूरा जो पीछे आसमान है वो पिंक कलर का है। पिंक रेफर्स यूर सेल्फ लव। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको जब हेरोफेंट कार्ड आता है, आपको आपकी रीडिंग में जब भी हेरोफेंट कार्ड आएगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी इनर वॉइस ही आपको कह रही है एक्टिवेट योर फेथ, डीपेन योर फेथ, वेरी वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को लेट गो करना पड़ेगा। कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है आपका, कोई ओल्ड पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, कोई आपका ओल्ड सिस्टम है, उसको शेड ऑफ करो और नए वर्जन की जगह बनाओ। यू नीड टू डेवलप अ न्यू वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, लर्न न्यू लेसन्स, लुक एट द रिपीटिंग पैटर्न्स अराउंड यू, कि यार ये बार बार मेरे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, दैट मीन्स आई नीड टू चेंज। मुझे इस चीज को लेट गो करना है, एंड लिसन टू योर हर्ट वॉइस, बिकॉज दैट इज द वॉइस विच प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब बात करते हैं, अगर हेरोफेंट के साथ हीलिंग करनी है तो कौन कौन से इश्यूज को आप हील कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी काइंड ऑफ स्केलेटल सिस्टम इशू, होल बॉडी इशू। नेक्स्ट आपका शोल्डर्स या आर्म्स, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो हमारे शोल्डर और आर्म्स पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो हमें तंग करता है, इसीलिए हमारी क्रॉनिक पेन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल या जनरेशनल ट्रॉमा। थॉट पैटर्न है ना, चलता आ रहा है, जी नहीं मेरे तो एंसेस्टर्स ऐसे करते थे, आपको उससे ओवरकम करना है, आप हेरोफेंट के साथ बैठ के हीलिंग्स करें। आपको अगर रिजिड जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स है ना, मेरा ओल्ड पैटर्न है, मेरे को ऐसे ही रहना है, आप हेरोफेंट के साथ बैठ के हीलिंग करें। अपने पिलो के नीचे हेरोफेंट को रखें, अपने बेड साइड पर रखें। आपको कोई हियरिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, आप उसमें हीलिंग जिसको कर सकते हैं। थ्रोट डिसऑर्डर है, आप उसमें इसके साथ हीलिंग कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल फेथ ही लॉस हो गया है, आप उसमें हीलिंग कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद द हेरोफेंट एक्सप्लेनेशन। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके लिखिए। अगर आपको हमारे इस पूरे के पूरे कार्ड्स की पीडीएफ चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आप हमारा लर्नर्स क्लब ज्वाइन कीजिए, जिसका जो नंबर व्हाट्सएप आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप वहां मैसेज कीजिए, हम आपको लर्नर्स क्लब में ऐड करके वहां पर इसका पीडीएफ शेयर करेंगे। आशा करती हूँ जितना समझाया है आपको समझ में आए। मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द दोबारा नए कार्ड के साथ आऊंगी। तब तक के लिए सहाना भवंतु, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।